गंगा वरुणा नदियों में आई बाढ़ के कारण पानी अब घाटों निचले मोहल्लों को पार कर प्रमुख गलियों सड़कों पर बह रहा है। मंगलवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से 96 सेंटीमीटर ऊपर था। सुबह पानी का क्षैतिज बहाव काफी तेज रहा और जलस्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि अनवरत जारी था, लेकिन शाम को पानी का बढ़ाव 72.23 मीटर पर स्थिर हो गया। बाढ़ की हालत यह है कि लगभग 4 साल बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर की सड़क तक पानी पहुंच गया है। सभी घाटों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। शहर के 24 मोहल्ले और 32 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लगभग 2 लाख तक की तटवर्ती आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस जाने से 1182 परिवार बेघर हो गए हैं और इन परिवारों के लगभग 5,500 लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है। कई गांवों का भी आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलें तो डूबी ही, पशुओं के चारे तक का संकट हो गया है। सामने घाट क्षेत्र में बाढ़ के पानी में जहां लोग परेशान हैं, तो कुछ ऐसे भी दिखे जो आनंद लेने में मशगूल रहे। वहीं ट्रॉमा सेंटर की ओर से सामने घाट पुल की ओर आने वाले सड़क पर बड़े 4 पहिया वाहनों के बेधड़क आने जाने से रह रहकर स्थिति थोड़ी बिगड़ती दिखी, जिसका नतीजा था कि सड़क किनारे स्थित गुमटियां पानी के तेज बहाव में गिरती पड़ती नजर आई। तेज वाहनों के चलने से उठने वाले लहरों से पैदल चलने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें होती दिखी। शहरी क्षेत्रों में घाटों को पार करने के बाद निचले मोहल्लों में बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया। मणिकर्णिका घाट की गलियों में पानी भर गया है तो दशाश्वमेध घाट क्षेत्र में पानी सड़कों पर आने को आतुर है। पूर्वांचल के अन्य जिलों मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, बलिया में गंगा उफान पर हैं। इनमें भदोही को छोड़कर अन्य जिलों में गंगा खतरे बिंदु से अधिक ऊपर तक बह रही हैं। 500 से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। आजमगढ़ और मऊ में सरयू नदी तो जौनपुर में गोमती नदी ने भी चुनौती दे रखी है। वहीं दूसरी ओर गंगा खतरे का बिंदु से जहां ऊपर है, तो वहीं वरुणा में पलट प्रवाह की वजह से हुकुलगंज के पिपरहुआ घाट क्षेत्र में कॉलोनी में लगातार पानी भरने की वजह से 1 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। वरुणा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का अनवरत पानी बढ़ने से उम्मीद है कि जल्द ही नए मोहल्ले भी बाढ़ की जद में आ जाएंगे। वहीं प्रशासन व सामाजिक संगठनों की ओर से राहत सामग्री वितरण का क्रम शुरू हो चुका है। दूसरी ओर बाढ़ राहत केंद्रों पर सामूहिक भोज कराने की व्यवस्था की गई है। किस तरह की स्थिति है बाढ़ की? क्या देखिए, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, मैं वर्षों से यहाँ करीब 40 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाढ़ की विभीषिका को आप देख रहे हैं और दिनों दिन माँ गंगा का बढ़ाव होता जा रहा है। तो शहर का जनजीवन घाट के किनारे लोगों का एक्चुअली तो एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है और सबसे खराब हालत गलियों में रहने वाले काशी वासियों की है, क्योंकि तमाम प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधित समस्या है जो डॉक्टर हम बताना चाहते हैं वो बढ़ने की चांसेस हो गए हैं। और ऐसे ही बरसात में संचारी रोग का प्रादुर्भाव नेचुरल होता है, तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तो इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, समाज को सचेत रखना पड़ेगा। नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन अपने लेवल पर सब कुछ कर ही रहा है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो जगह जगह कूड़ा बेच के फेंक के नालियों को जाम करने की जो प्रथा है उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग को भी जागरूकता अगर लाएं तो ये बाढ़ की विभीषिका को हम झेल सकते हैं।